खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक ट्वीट से सियासत में उबाल आ गया। राहुल गांधी ने आधी रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 2-in-1 को उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ईडी रेड की योजना बनाई जा रही है। राहुल के इस पोस्ट पर बवाल मचना तय था और हुआ भी वही। कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि राहुल ना डरने वाले हैं और ना पीछे हटने वाले हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है, ये सबको पता है। राहुल गांधी उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र भाजपा फिर शुरू कर रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अपने तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के तेवर पहले से ज्यादा आक्रामक हैं। राहुल गांधी जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने तब से सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद अब ईडी उन पर छापेमारी करने की योजना बना रहा है। गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। और आज सुबह होते ही राहुल के पोस्ट पर सियासी बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। मुझे सिर्फ इतना उनको बताना है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। चक्रव्यूह में जो तुमने बनाया है ना, तोड़ के वो निकल जाएगा। डर लग रहा है ना उससे, तो ईडी की रेड कराओगे? कराना। दुर्भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। दरअसल 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। इसी को आधार बनाते हुए राहुल ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी को तानाशाह बता रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है। और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि अब वक्त बदल गया है। आप ये सब मत कीजिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को 24 पे पहुंचेंगे और फिर आगे 2 पे पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है। किस बात के लिए रेड? अपने मुंह मियां मिठू,
ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है। हालांकि अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि राहुल के खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी हो रही है या नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जरूर गर्मा गई है। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से पड़ताल पहले भी किया जाता रहा, इस बार भी पड़ताल। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। जब से कांग्रेस पार्टी की सीटों में वृद्धि हुई है तब से अतिरिक्त पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, ये उसी का नतीजा है। सवाल तो ये है कि राहुल के इन दावों का कोई ठोस आधार है भी या नहीं। क्या ऐसे दावे भी बस सियासी हवा बनाने के लिए किए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।